हाय स्टूडेंट, अभी हम बता रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3। ठीक, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर ऐसा रहता है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान के हम बनाते हैं। और ये बोल रहा है कि हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो हम उसका उल्टा मानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए जब √5 एक परिमेय संख्या होगा तो वो P/Q के रूप में होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, हम माने थे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर हम P/Q लिख लिए। ठीक है, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है वो प्लस वाला होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, मतलब ये हुआ इसका जो नीचे वाला जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तथा वह सअभाज्य संख्या होगा। सअभाज्य, सह मतलब होता है साथ और अभाज्य मतलब होता है वो भाग नहीं लगता है। मतलब ये जो मेरा Q होगा, ये नीचे वाला ये Q, ये मेरा सअभाज्य संख्या होगा। इतना बात है ना, याद करना होगा आप लोग को, हमेशा याद रखना पड़ेगा इतना बात। ठीक है, तो √5 बराबर P/Q ऐसा लिख लेना है। उसके बाद ये जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के तथा वह सअभाज्य संख्या, इतना बात को याद रखना है। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। ठीक है, पक्ष दो होते हैं, एक होते हैं बायां पक्ष और दूसरा होता है दायां पक्ष। ठीक है, तो दोनों पक्ष को वर्ग करने पर, तो ये जो मेरा बायां पक्ष है ये √5 है। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर में मेरा जो दायां पक्ष है वो P/Q है, इसका वर्ग करेंगे तो इस पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब √5 इसका वर्ग यानी √5 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 5 ही होता है, तो यहाँ पे मेरा ये 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया और इधर में हम गुना करेंगे तो P/Q का होल स्क्वायर था, तो ये P² हो गया बट्टे Q² हो गया यहाँ पे। अब हम इसको क्या किए, इसको अब हम तिर्यक गुना किए। ठीक है, अब इसको हम तिर्यक गुना किए तो इधर में P² और नीचे एक छुपा हुआ है, तो P² को हम 1 से गुना किए तो P² हुआ। ठीक है, और इधर में Q² को हम 5 से गुना किए तो ये 5Q² हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए। ठीक, अब इतना बात तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको याद रखना है। इतना बात को याद रखना है हमेशा कि चूंकि P² 5Q² को विभाजित करता है, अतः P भी 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बात याद रखोगे। उसका P बराबर 5 के, ये क्या होता है, कांस्टेंट रखा जाता है, ये मान को कांस्टेंट रखना पड़ता है इतना, तो P बराबर हम 5 के रखें। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा P² था तो P बराबर 5K है, तो हम यहाँ पे 5K का होल स्क्वायर कर दिए। अब बराबर इधर में जो 5Q है ये 5Q है ही। ठीक है, अब 5K का होल स्क्वायर मतलब 5K को हम 2 बार गुना किए, तो 5K गुने 5K, तो ये हो गया 5 25K²। अब बराबर इधर हो गया 5Q²। अब हम क्या किए, ये 5 से 25 को काटे तो हो गया ये 5K²। अब बराबर इधर में Q²। ठीक है, अब इतना बात तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से हम इधर लिखे थे उसी प्रकार से इधर लिखना पड़ता है। चूँकि Q² 5K² को विभाजित करता है, अतः Q भी 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बात को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद P और Q में उभयनिष्ठ 5 है, मतलब ये दोनों में है। उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में, तो P और Q में उभयनिष्ठ 5 है। जो PQ का उभयनिष्ठ है मतलब उभयनिष्ठ दोनों में है और ये दोनों का उभयनिष्ठ है, तो ये है ना, इसका विरोधाभास करता है, मतलब ये बात सही नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हम जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इस रूल को तो फॉलो करता ही नहीं है, इस पे चलता ही नहीं है, तो अतः हमारी मान्यता
गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड हो रहा है। तो इस जो क्वेश्चन है ये √5 अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन को क्या होता है, ये परीक्षा में ये 5 नंबर का ये पूछता है। ठीक है, 5 नंबर का ये पूरा ग्रांटेड है। ये या तो ये √5 पूछेगा या √3 या √7, ये इस पर टाइप से पूछता है। तो इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन को बार बार बच्चे लोग को याद करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये एक बार में अगर बनाएंगे तो ये समझ में नहीं आता है और ये याद भी नहीं रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार अगर परीक्षा में अगर नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है, तो इस क्वेश्चन को भी रिवाइज करना है, क्योंकि ये समझने से ज़्यादा इसको याद करना पड़ता है। ठीक है।